दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंजीनियर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कोविड की सेकंड वेव है उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 34% गिरकर 746 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 24 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो देखिए, ये जो नंबर है, अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें गिरती हुई नजर आएगी, क्योंककि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा कम नहीं कर सकती। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पे 57% बढ़कर 746 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस भले ही ये ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 2 करोड़ निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी को 47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर है वो यहाँ पे अराउंड 124 करोड़ रुपीज निकल कर आया, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर अराउंड 62 करोड़ के लगभग था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर की अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का इस साल अच्छा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर की बात करें तो। अब उसके बाद अगर हम बात करें ये प्रॉफिट इतना नंबर क्यों नीचे आया, क्योंकि अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज्यादा है तो ये नंबर इतना नीचे क्यों आया है। तो देखिए, जो कंपनी की जॉइंट वेंचर वाली एंटिटीज होती है, यानी कि जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज वगैरह होती है, तो वहां पे अराउंड 89 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसकी वजह से ये जो नंबर है ये हमें 2 करोड़ का यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर वो 89 करोड़ का लॉस नहीं होता तो यहाँ पे कंपनी को अराउंड 91 करोड़ का प्रॉफिट होता। अब ये देखिए, 4102 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 16 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये आपको मिल रहा है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये हमेशा आपको इसी वैल्यूएशन पर मिलेगा, क्योंकि एक पीएसयू स्टॉक है, उसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये कंपनी नहीं दे पा रही है। तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे कुछ अल्फा क्रिएशन यहाँ पर आपको इस स्टॉक में मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ऑल्दो पिछले 3 साल का यहाँ पे चार्ट अच्छा है, अच्छे से कंपनी का रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी नहीं बढ़ी है। देखिए, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उससे ज्यादा परसेंटेज में आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो ही वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके स्टॉक को पसंद करेंगे और वहां पर वो बाय करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था और जो प्रॉफिट का नंबर था वो भी हमें कम होता हुआ नजर आया था। अब वो 2021 हम फिर भी समझते हैं, क्योंकि जो कोविड था उसकी वजह से ये नंबर हमें वीक देखने को मिले थे। अब ये देखिए, 71.95 पे यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, और इसने मुझे जहाँ तक याद है अभी कुछ 1-2 महीने पहले स्टॉक ने अपना बायबैक लेकर आया था, और अराउंड 85 रुपीज का यहाँ पे इनका बायबैक था। तो अगर आप वहां से देखोगे तो वहां से भी 15% से भी ज्यादा ये स्टॉक अभी गिरा हुआ है। देखिए, इतना ये स्टॉक क्यों गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्केट में स्टॉक के लिए डिमांड ही नहीं है। अब कभी अचानक से डिमांड अराइज हो सकती है, लेकिन अभी जो यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे कुछ लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है मार्केट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करे। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट आया एट दी एंड नेट प्रॉफिट, और मार्केट एट दी एंड का जो नंबर होता है उसी के ऊपर फोकस करता है। अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ यहाँ पे रिटर्न्स आएंगे। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा स्टॉक में लग रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इंजीनियर्स इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।